हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम्प क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आपके आरपीएससी के पीवाई क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो ये लास्ट वीडियो है, आज हम लोग सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 240 तक करने हैं हमको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा है। एक्टिनॉइड्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस एंड लैंथेनॉइड्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो लैंथेनॉइड में क्या होता है 4f होता है, और एक्टिनॉइड्स में क्या यूज करते हैं 5f। 4f जो है ज्यादा एम्बेडेड होता है, ज्यादा अंदर धसा हुआ होता है। किससे? 5f से। इस वजह से जो 5f ऑर्बिटल्स हैं वो अच्छे से आपके क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं लिगेंड से। इस वजह से एक्टिनॉइड्स की जो टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने की ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एक्टिनाइड साइन इज मच शार्प। गलत बात है, शार्प नहीं होती है, इंटेंस ज्यादा होती है लेकिन ब्रॉड होती है। कौन? एक्टिनॉइड्स की स्पेक्ट्रल लाइन। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, मतलब ये आंसर हो जाए। मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्टिनॉइड इज हायर, ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है। एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो लैंथेनाइड्स की मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है आपकी एक्टिनॉइड से ज्यादा होती है। तो इसका जो आंसर होने चाहिए वो क्या आंसर होने चाहिए आपके 2 और 3। तो आरपीएससी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या होना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग डिलीट होना चाहिए। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये वाली भी स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है। ठीक है, पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स, किसकी बात कर रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। सीधा सा हिसाब है, कर लीजिए। देखिए एक ऑक्सीजन कितने 8 देता है, तो दो कितने देंगे 16। 16 और 6 कितने हो गए आपके 22। ठीक है, यहाँ पे 8 दूनी 16 और 7, 16 और 7 कितने हुए 23 और 1 24, कितने हो गए यहाँ पे 24। अलग अलग हो गए। एक 8 देता है, 3 कितने देंगे आपके 24। एक नाइट्रोजन कितने देता है 7, तो 7 21 और 1 22, कितने हो गए 22 और 24। गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। CO2 में पेपर निकाला कितना हो गया 22, और N3 माइनस भी कितना निकाला अपन ने 22। सो सेम नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें सही आ रहे हैं आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में। ठीक है, इजी कौन सा क्वेश्चन है, आ सकता है। द हाइब्रिडेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ FeCO5, सबने पढ़ा हुआ है इसका स्ट्रक्चर। तो क्या होता है आपका TBB होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। और क्या हाइब्रिडेशन होता है इसका आपका sp3d ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, इजी क्वेश्चन। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड हाइब्रिडेशन पोटेंशियल, ये इस बारे में आरपीएससी ने इस बार झांसा दिया था आपको। हमेशा फर्स्ट पूछा है, किसी भी एग्जाम में फर्स्ट पूछा गया, लेकिन आरपीएससी अपने ही मूड में है, उसने सेकंड पूछ लिया है। तो इसका आपको सीधा सा ऑर्डर याद रखना है। क्या होता है आपका पहले बोरोन, फिर गैलियम, थैलियम, देन इंडियम, देन एल्यूमिनियम। ठीक है, याद रखने वाला क्वेश्चन है आपको। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है एनर्जी का, तो क्या लगाना है आपको एन प्लस एल रूल लगाना है। 4f के लिए क्या हो जाएगा एन प्लस एल की वैल्यू, एफ के लिए 3 होती है, एल की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 7। 5d के लिए भी कितना हो जाएगा आपका 7, 6p के लिए भी क्या हो जाएगा 7, और 7s के लिए भी क्या हो जाएगा आपका, सबके लिए सेम वैल्यू आ रही है। फिर एन प्लस एल रूल क्या बोलता है कि जिसकी एन की वैल्यू मैक्सिमम होती है उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी आपकी मैक्सिमम होगी। तो किसके लिए ज्यादा है 7s, 6p, 5d और 4f। 7s, 6p, 5d और 4f। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको सेकंड ग्रेड में देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का क्वेश्चन पूछा गया है, हमेशा पूछता है क्वेश्चन। तो देखिए कैसे देखना है आपको, एन की वैल्यू को तो मतलब नहीं है, एल की वैल्यू क्या है 2, डी कौन सा ऑर्बिटल हो गया, डी के लिए -2 हो सकता है, सही बात है, करेक्ट हो जाएगा। एल की वैल्यू क्या है 0, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल के लिए जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है 0, सही बात है। ठीक है, लास्ट क्या है 5, एन की वैल्यू क्या 5, एल क्या है 3। 3 क्या है आपका एफ होता है, एफ के लिए मैग्नेटिक वैल्यू की 0 शक्ति क्यों हो सकती है, क्योंकि +-3 होता है, +-2 होता है, +-1 होता है, क्या होता है 0। यहाँ पे क्या है गलत है, एल क्या है आपका डी है, और डी के लिए जो वैल्यू होती है क्या होती है आपकी +-2, +-1 और 0। यहाँ पे कितने रखे -3, तो क्या हो जाएगा ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो ईजी सा है सब। मैच द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, आपको मैंने एक पहले एक बताया था कि CO, N2O और N, ये तीनों ऑक्साइड्स क्या आपके न्यूट्रल इन नेचर है। कैसे हैं न्यूट्रल इन नेचर, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका N2O, तो क्या हो जाएगा +1 है, और क्या है आपका न्यूट्रल। देखिए ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन बन रहा है। आपको ये भी देखना है कि अगर आपको पहले एक ही ऑप्शन पता हो तो आरपीएससी बहुत बार ऐसा करते हैं कि आपका उसी से आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए का फोर्थ सिर्फ एक में ही है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बाकी सारे ऑक्साइड्स क्या होते हैं आपके एसिडिक होते हैं, और आप ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे N25 का, ओ पे क्या चार्ज होता है -2, तो 3 दूना 6, 6 में इसको डिवाइड करो 2 को, कितना आ गया आपका +3। तो N2O3 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, बी का क्या हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, इस तरह से आप सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैच द नेम ऑफ द एलिमेंट्स कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके जूनियर केमिस्ट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट 2024 का जो एग्जाम था 2025 में लगा है, उसमें एक क्वेश्चन आया था, इन्होंने सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। अनिल ट्राइम क्या हो जाएगा आपका 103, और 103 किसका होता है आपका लॉरेंशियम का, किसका होता है आपका लॉरेंशियम का। तो देखिए ए का फोर्थ इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये सेकंड काट दीजिए, और
फोर्थ ऑप्शन काट दीजिए, ठीक है। आपको इजी हो जाएगा आपको आंसर करना और आपका पेपर जल्दी हो सकता है इस मेथड से कि अगर आप पहले ए का मैच कर चुके हैं तो बाकी ऑप्शंस को क्या कर दीजिए, आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब देखिए बी का क्या है, थर्ड है। अनिल ऑक्टेम क्या होता है आपका 108, अन का मतलब होता है 1, नील का मतलब 0, ऑक्टेम का मतलब 8, और 108 किसका होता है आपका हैसनिम, किसका होता है, बी का थर्ड आ ही चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखें अन, अनियम, अन का मतलब क्या होता है 1, फिर अन का मतलब 1 और नियम का मतलब 1, क्या हो गया आपका ट्रिपल वन, ट्रिपल वन किसका होता है आपका रॉन्टिल, सी का क्या हो जाएगा फर्स्ट, तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, ये सुपर हैवी एलिमेंट्स आपका टॉपिक दे रखा है आपके सेकंड ग्रेड में भी है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में भी आ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो चाहे आपका कोई दूसरा एग्जाम हो। कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है आपको NaOCl, याद रख लेना क्या मिलता है कोल्ड और डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ NaOCl। हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ क्या करते हैं आपको क्या मिलता है NaO3 या फिर इसको लिख सकते हैं आप NaClO3। ये क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से आया है, आपको एक क्वेश्चन डाल रखा था हम लोगों ने फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज जो बनाई थी उसमें, तो सेम टू सेम क्वेश्चन छपा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब कोल्ड और डाइल्यूट के साथ रहेंगे तो क्या मिलेगा आपका NaOCl, और हॉट एंड कंसंट्रेशन के साथ मिलेगा आपका NaClO3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में दिया था आपके फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है आपकी फ्लोरीन की, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। वैसे एनसीईआरटी में दे रखा है, हम लोगों ने इसको टेस्ट सीरीज में भी इनको दिया था, ठीक है। चलिए Which transition element of 3D series does not exhibit variable oxidation state? Variable oxidation state कौन सा नहीं होता है, तो पहले देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए पूछ रहा है तो जिंक को तो हम कंसीडर करते ही नहीं है। हेमन सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्रोमियम भी करता है, और कौन नहीं करता आपका स्कैंडियम, ये सिर्फ कौन सा शो करता है आपका +3, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, आ सकता है। The stability of trivalent cations of group 13 will be in the following. स्टेबिलिटी पूछ रहा है, आपको पता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, सब लोगों ने पढ़ा होगा पी ब्लॉक में कौन सा इफेक्ट पढ़ते हैं आप, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। क्या होता है कि जो हाई ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो जाता है अनस्टेबल हो जाता है, क्या हो जाता है आपका अनस्टेबल हो जाता है, कौन आपका हाई ऑक्सीडेशन नंबर। लो ऑक्सीडेशन नंबर डाउन द ग्रुप स्टेबल होते हैं, हाई ऑक्सीडेशन नंबर अनस्टेबल होते हैं। देखिए +3 है, नीचे जाने पर ग्रुप 14 में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, और अगर +3 की बात करूं तो डाउन द ग्रुप जाने पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इनकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है ग्रुप 14 के लिए, +1 डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज, +3 डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी आपकी गैलियम की, देन इंडियम की, देन थे, क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि पी ब्लॉक में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है आपका अनस्टेबल होता है। क्या पूछ रहा है आईयूपीएससी ने पूछ रहा है, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके भी एग्जाम में। देखिए ईएन क्या है आपका बाइडेंटेड लिगैंड है, इथाइलिन डायमाइन बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा पहले बेस आएगा, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, सबसे पहले कौन आएगा आपका सी, अल्फाबेटिकली आपको जमाना है तो क्या आ जाएगा डाइक्लोरिडो बिस। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, यहाँ पे Cl माइनस में है तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा कॉम्प्लेक्स से +1, Cl2 का क्या हो जाएगा -2, तो कोबाल्ट पे कितना हो गया आपका +3, क्योंकि En क्या होता है आपका न्यूट्रल लिगैंड है, तो देखिए 2 वाले तो हट ही जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखिए कोबाल्टाइट आएगा नहीं, क्या आएगा आपका कोबाल्ट, तो क्या हो जाएगा डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। अल्फाबेटिकली आप सबने पढ़ाई है कैसे इसको अरेंज करते हैं। Among the following the species having square planar geometry, square planar geometry पूछ रहा है for central atom mass, ठीक है। XCF4 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, सही बात है। SF4 सीसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, NiCl4-2 नहीं होता है, कैसा होता है इसका भी आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो PdCl4- मैंने बोला था कि 4D और 5D एलिमेंट इन +2 ऑक्सीजन स्टेट जनरली क्या फॉर्म करते हैं आपके स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं, तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आपको CuCl3.4n कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कितने मोल प्रेसिपिटेट देता है ये 1 मोल, कितना देता है 1 मोल प्रेसिपिटेट विद EgNO3। मैंने आपको बताया था दो तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी, और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है आपकी आयोनाइजेबल, और इसको कहाँ लिखते हैं अपन कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद अगर एक क्या होगा आपका Cl होगा तो एक ही मोल क्या देगा वो EgCl देगा, तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। एक आयोनाइजेबल वैलेंसी है तो ये क्या करेगा आपका AgNO3 के साथ रेड करके क्या बना लेगा एक मोल आपका AgCl को फॉर्म करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आई, यहाँ पे 4 और 2 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है आपके कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। इन द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए भी ऊपर क्वेश्चन पूछा था, इसको अलग फॉर्म में पूछ लिया। Cl2 की रिएक्शन कराने किसके साथ NaOH के साथ, हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ, क्या मिलता है आपको, सीधे सीधे लिख देता हूं मैं
NaCl और हॉट के साथ क्या मिल रहा था आपको NaClO3, ठीक है। Cl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पे Cl का कितना हो गया +5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। इसको करेक्ट कर लेना, आपके आंसर की में शायद 1 दे रखा है, तो इसको आप करेक्ट करके सब लोग क्या कर लेंगे, आंसर की में 187 का बी करेक्ट कर लें, ठीक है। The above principle implies that a new electron will enter an orbital for which n plus value is minimum, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलता है वो प्रिंसिपल कि लोवेस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल्स फिल होंगे देन हायर एनर्जी के, तो n प्लस एल की वैल्यू जिसमें कम होगी उसमें सबसे पहले क्या जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनेशन एंथैल्पी इन अल्काली मेटल, आप पर क्या बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या बढ़ता है आपका, साइज इंक्रीज होता है, तो आयोनेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Amongst the element of group 14 oxidizing power of the tetravalent species, मतलब किसकी बात कर रही है, +4 स्पीसीज की। अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि ग्रुप 14 में ऊपर से नीचे जाने पे जो हाई ऑक्सीडेशन की जो स्टेबिलिटी है, हाई ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब क्या हो जाते हैं, ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करने लग जाते हैं, वापस से क्या करना उनको पसंद है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में उनको जाना पसंद, ठीक है। तो कंसेप्ट याद रखेंगे, ग्रुप 14 में इन पेयर इफेक्टिव जैसे ऊपर से नीचे जाने पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से क्या हो जाएगा आपका, जर्मेनियम देन टिन देन लेड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पे +4 की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से जो एलिमेंट है वो कैसा रिएक्शन बिहेवियर शो करेगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाईएस्ट पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। देखिए F-, पहले F होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को सेट करके क्या बना लेता है F-, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज लोवेस्ट आयोनेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इधर क्या है ऑक्सीजन, इधर क्या है O-, आप सबको पता है O-, अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या मिलता है O-2, और जो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है वो क्या होती है, हाईली पॉजिटिव आती है। क्यों, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन और इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इनके बीच में रिपल्शन होता है, जिस वजह से आपको क्या देनी पड़ती है, इसको एनर्जी देनी पड़ती है अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो, ठीक है। तो O- का क्या हो जाएगा, आपकी लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Na+, वापस से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट रिलीज करके क्या कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा आपका, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इन सब स्पीसीज में देखें तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी हो जाएगी, आपकी ऑप्शन नंबर बी की, ठीक है। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे जज करना है कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, किसकी कम हो, ठीक है। चल, as we move away from the nucleus the energy of the orbiter increases, ठीक है। न्यूक्लियस से जितने दूर जाओगे उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट देखें, देयर आर नो सल्फर सल्फर बॉन्ड्स इन, किसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं है, तो इसको करेक्ट कर लेना 193 में। देखिए सब में होता है, किसमें नहीं होता, आपका डी ऑप्शन में नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपका H2O7 है, SOS लिंकेज होती है, ठीक है। इस तरह से किसका स्ट्रक्चर होता है, आपका H2O7, ठीक है। आंसर की मैं आप सबको ए दे रखा है, इसको करेक्ट कर लेना, क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। द ऑर्बिटल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला क्या आपका n-l-1, तो आप लोग इससे निकालेंगे तो आपका किसका कम आएगा, सी का। देखिए 2s है तो 2 - s की वैल्यू l के लिए कितनी होती है, 0 - 1, कितना आ गया आपका 2, कितना आ गया 1। और 3 p के लिए निकालेंगे तो आप 3 - p की कितनी वैल्यू होती है 1 - 1, कितना आ गया 1। तो दोनों के लिए क्या आ गया, आपकी सेम आ गई रेडियल नोड की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, बोरोन की, सबसे कम किसकी होगी, एफ की। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी एटॉमिक रेडियस का क्या है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, वापस एटॉमिक साइज का पूछ रहा है तो लिख लो कार्बन, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद क्या होता है, फॉस्फोरस, और इधर देखा है सल्फर, ठीक है। आप सबको पता है इधर से जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, और ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है। तो पहले कौन आएगा आपका, सल्फर देन फॉस्फोरस देन कार्बन देन नाइट्रोजन, ठीक है। तो सल्फर, सबसे पहले कौन आएगा आपका, फॉस्फोरस, फिर सल्फर देन कार्बन देन नाइट्रोजन। देखिए फॉस्फोरस सल्फर देन कार्बन देन नाइट्रोजन, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्यों, देखिए पहले फॉस्फोरस सल्फर की बात करें तो फॉस्फोरस का ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, एटॉमिक साइज कम होती है, तो फॉस्फोरस की ज्यादा हुई किससे, सल्फर से। और फिर आपकी किसकी ज्यादा हुई, कार्बन की ज्यादा हुई नाइट्रोजन से, ठीक है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ रहा है तो आप सबको पता है किसकी होती है, फ्लोरीन की देन ऑक्सीजन की, एक ही ऑप्शन है ऐसा, फ्लोरीन की फिर ऑक्सीजन की देन क्लोरीन की देन सल्फर की देन हाइड्रोजन की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट हो जाए। द इंटरहैलोजन कंपाउंड दैट हैज अ डायमेरिक स्ट्रक्चर, याद रखने वाली क्वेश्चन है। ICl3 कैसा पाया जाता है? ये आपका I2Cl6 के रूप में पाया जाता है। वापस से क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट परमिसिबल। देखिए एल की वैल्यू 1 है, एम की वैल्यू +3 हो ही नहीं सकती है, पी के लिए +3 नहीं होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा फर्स्ट करेक्ट हो जाए। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 इज नॉट ओबिंग द लॉ हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या कहता है? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब पहले सारे में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देन क्या होंगे? आपके पेयरिंग अप होंगे। तो कौन से रूल को डिफाइन करता है? ये आपके हुन्स रूल को। द मैग्नीट्यूड ऑफ सक्सेसिव आयोनेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन। देखिए क्या बोल रहा है? आयोनेशन पोटेंशियल का इंक्रीज का कारण क्या है? तो आपको पता है आयोनिक रेडियस बढ़ने के साथ आयोनेशन पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ मतलब यही बोल रहा है कि डाउन द ग्रुप जाने पे आपके आउटर शेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो आयोनेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन ये एकमात्र ऑप्शन क्या है आपका? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? आपका साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपने पढ़ा है कि जेड इफेक्टिव बढ़ने के साथ साथ आपका जो साइज है वो क्या होता है? आपका डिक्रीज होता है। और साइज डिक्रीज होता है तो आपका आयोनेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगी? आयोनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जीक्यूशन में भी आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। व्हेन जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट क्या आएगा? टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, जिप्सम इसलिए ऐड किया जाता है। याद रखने वाला क्वेश्चन है आपका एस ब्लॉक में से, एनसीईआरटी में से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? कौन सा एसिडिक नेचर आपका? तो हाइड्रोबोरिक एसिड का होता है आपका एसिडिक इन नेचर होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए क्वेश्चन है यहाँ से। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट ऑक्यूपाइज 3s ऑर्बिटल। आप सबको पता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एल एल प्लस और रूट एच कट। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है। और एच के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो टोटल क्या आ जाएगी इसकी? आपकी 0 आंसर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर क्वांटम नंबर कितना हो गया आपका? 0। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन पेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कलरलेस? कलरलेस पूछ रहा है, तो D0 होना चाहिए या फिर F0 होना चाहिए या फिर आपका F14। तो वो सारे क्या होंगे आपके? जनरली क्या होंगे? कलरलेस होंगे। ठीक है। और F7 भी क्या होता है आपका? कलरलेस होता है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका? ल्यूटेशियम +3 और गैंडोलियम +3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो F0 F14 और F7 जाएगा तो आपके जनरली क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। ठीक है, आपका इसी केस में पढ़ेंगे कि F13 और F6 भी क्या होते हैं? जनरली आपके कलरलेस होते हैं। वो आपको इतना यहाँ नहीं पढ़ना, आपको ध्यान रखना है F0 F14 और F7। ठीक है, चल। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथ का क्वेश्चन आ सकता है आपके। क्या होता है? n-2 F14 n-1 D0 to 1 NS2। याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिए आप। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक? मोस्ट एसिडिक पूछ रहा है, तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज्यादा क्या होगा? आपका एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो आप इस समय से निकालेंगे तो किसका निकलेगा? आपका क्लोरीन का निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैव देयर एटॉमिक रेडियाई क्लोजेस्ट टू ईच अदर? सेम है। कौन सा कंसेप्ट लगाना है आपको यहाँ पे? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा कंसेप्ट लगाना है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इस वजह से 4D और 5D के जो आपके एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाती है? आपकी सिमिलर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी स्मॉलेस्ट इन साइज? स्मॉलेस्ट इन साइज पूछ रहा है ये, बना लीजिए आप। अल्काली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, क्या क्या दे रखा है आपको? रुबिडियम दे रखा है, स्ट्रोंशियम दे रखा है, पोटेशियम दे रखा है और कैल्शियम दे रखा है। तो ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पे आपकी साइज बढ़ती है, तो रुबिडियम और एसआर तो वैसे हट गए। अब कौन बचा? पोटेशियम और कैल्शियम। आप सबको पता है अल्काली मेटल की ज्यादा साइज होती है किससे? अल्कलाइन अर्थ मेटल से। तो सबसे लोवेस्ट जो आपकी रेडियो है इसमें हो गई आपकी कैल्शियम में हो गई। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? याद कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सेकंड ग्रेड के लिए। सबसे ज्यादा किसकी होती है? आपकी Cl2 की, देन Br2 की, देन F2 की, देन I2 की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन U+3। U+3 पूछ रहा है तो क्या हो जाता है इसका? आपका F6 आ जाता है U+3 में। जो इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन निकल के आता है क्या होता है आपका? F6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके? 6 आ सकता है क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव द हाईएस्ट सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी? क्या पूछ रहा है वो? सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी। देखिए यहाँ से अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2p6। यहाँ से 3s2 क्या हो जाएगा? 3s1।
3p2 गायब हो जाएगा 3p1 और 3p3 गायब हो जाएगा 3p2। तो एक ही है जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है लास्ट में, उसमें सबसे ज्यादा आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी निकलेगी अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ B2 मॉलिक्यूल द LUMO ऑर्बिटल इज। जब आप MOT बनाएंगे, खुद से बनाना आपको MOT नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो LUMO पूछ रहा है, LUMO का मतलब है आपका लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बोरोन 5 इलेक्ट्रॉन होते टोटल, इसमें आपको 10 बढ़ने हैं। जब आप इसका MOT बनाएंगे तो जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है वो तो क्या हो जाएगा आपका होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसके ऊपर वाले जो एम्प्टी हैं वो क्या हो जाएंगे आपके LUMO। तो वही पूछ रहा है कि B2 में जब आप MOT बनाते हैं तो LUMO कौन सा होता है, तो इसका आंसर जो आता है वो क्या आएगा आपका सिग्मा 2। ठीक है, सब लोग खुद करके देखेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। हाउ मेनी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पूछा है तो याद रखना SF4 सीसा स्ट्रक्चर होता है, एक ही होता है यहाँ पे। तो कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 2, तो आंसर क्या होगा 2। यहाँ पे कोई भी एक करके नहीं आएगा क्योंकि ये पेयर नहीं पूछ रहा है, आपका लोन पेयर नहीं पूछ रहा है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द शेप ऑफ Br2 माइनस मॉलिक्यूल इज। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, कैसा होता है इसका लीनियर, इसका जैसे इसका होता है आपका ICl2 माइनस और I3 माइनस। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द मॉलिक्यूल विद हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसमें होती है, तो आपको MOT बनाएंगे तो सबको आपको पता चलेगा कि इन सब में क्या होते हैं आपके एक एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, लेकिन C2 में क्या होता है 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, जिस वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी आपकी हाईएस्ट होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो क्या पूछ रहा है ये लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो आपका क्या आएगा आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं, जब आपको कौन सा लिगेंड प्रेजेंट हो, एम्बीडेंटेड, कौन सा लिगेंड प्रेजेंट हो एम्बीडेंटेड, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन है फजान्स रूल से, ध्यान रखना है आपको। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर पूछ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही कम क्या होगा आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होता है, जब आपका कैटायनिक चार्ज ज्यादा हो, कैटायनिक साइज क्या हो कम हो। तो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम में +3 है, Mg +2 है, और Na क्या है आपका प्लस है 1 है। तो एल्यूमिनियम Br3 में क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। इफ द ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल ओ दे रखा है, टेट्राहेड्रल का पूछ रहा है तो आप सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा T इक्वल्स टू 4/9 डेल ओ। ये फॉर्मूला याद रख लेना, आप सेकंड ग्रेड में आ सकता है इस बार। कुछ नहीं करना, 4/9 इंटू कितना दे रखा है आपको 18,000, कितना आ गया आपका 8,000 आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ही एग्जाम के आपके क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिए आपको। तो अगर आप लोगों ने एक एक क्वेश्चन को समझ के कर लिया तो आपके सेकंड ग्रेड का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सपेक्टेड टू हैव द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, ये आप लोग के इतना नहीं आएगा। देखिए दो टाइप करते हैं आप मैग्नेटिक मोमेंट, एक होता है सिर्फ आपका स्पिन ओनली वैल्यू, और एक आपका होता है स्पिन प्लस ऑर्बिट वाला। ठीक है, आपके सेकंड ग्रेड में स्पिन ही है। स्पिन प्लस ऑर्बिट में क्या होता है, अगर आपका T2G या T2 अनसिमेट्रिकल फील्ड है, क्या है आपका T2G या T2 अनसिमेट्रिकल फील्ड है, तो जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें किसका कंट्रीब्यूशन आएगा आपका ऑर्बिट का। और अगर T2G T2 सिमेट्रिकल फील्ड है तो उसमें उसके लिए क्या निकालेंगे आप, सिर्फ स्पिन ओनली वैल्यू। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रख सकते हैं आप कि अगर वो पूछे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए तो आपको देखना है कि जो T2 ऑर्बिटल है वो अनसिमेट्रिकल फील्ड है या नहीं। अगर अनसिमेट्रिकल फील्ड है तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आएगा। अब जैसे D8 की बात करूं तो D8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, T2G6 Eg2 सिमेट्रिकल फील्ड है। ठीक है, D7 लो स्पिन, लो स्पिन मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पहले किसमें आएंगे T2G में, फिर Eg1 सिमेट्रिकल फील्ड है, कट जाएगा। D4 हाई स्पिन, T2G3 Eg1 वापस से क्या सिमेट्रिकल फील्ड है, लेकिन D7 हाई स्पिन में क्या हो जाएगा आपका T2G5 Eg2 अनसिमेट्रिकल फील्ड है, तो क्या आ जाएगा आपका इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, 420 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। NaCl4-2 एंड PtCl4-8 ये तो टेट्राहेड्रल होता है आपका, और ये स्क्वायर प्लेनर होता है। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है आपके पेयरिंग होता है, डायमैग्नेटिक होता है। टेट्राहेड्रल क्या होता है आपका डायमैग्नेटिक। 221 का क्या आ जाएगा आपका थर्ड, क्या आना चाहिए पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। इसको करेक्ट कर लेना, आंसर की में शायद 4 दे रखा है, इसको आप सब लोग क्या कर लेंगे थर्ड ऑप्शन कर लेंगे। ठीक है, पहला क्या पैरामैग्नेटिक, फिर दूसरा क्या आपका डायमैग्नेटिक। The CFSE of D6 configuration with strong ligand field, crystal field stabilization energy पूछ रहा है D6 के लिए, strong ligand field है तो आपको कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनेगा।
ठीक है। इन द स्फीयर बनेगा D6 है तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे आपके, नीचे ही फिल होंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। वेरी सेंटर होता है यहाँ पे, कितना होता है -6, यहाँ पे 0.04, 6 को मल्टीप्लाई करोगे 0.4 से तो कितना आ जाएगा आपका 2.4, कितना आ जाएगा 2.4, ठीक है। ऊपर जाते हैं तो कितना होता है 0.6 और नीचे कितना होता है 0.4 से क्या होता है आपका डीस्टेबलाइज्ड होता है, ठीक। द CFSE इन ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स हैविंग वीक फील्ड, क्या दे रखा है आपको, वीक फील्ड दे रखा है, एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आर नॉट सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डी कॉन्फ़िगरेशन। क्या पूछ रहा है, CFSE निकालनी है, कोई ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स है, उसके पास वीक फील्ड भी है, मतलब वीक लिगेंड भी है, और क्या है आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है, ठीक है। तो सेम किसके लिए होगा, D1 के लिए फर्क नहीं पड़ता है, लिगेंड कैसा भी हो, D3 फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन नीचे फिल होंगे, D10 के लिए भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसके लिए फर्क पड़ेगा, आपके D5 के लिए। क्यों, D5 अगर लो स्पिन बनाएगा तो क्या हो जाएगा आपका T2G5 इजी 0, और अगर D5 आपका क्या बनाएगा, हाई स्पिन बनाएगा तो क्या हो जाएगा आपका T2G3 और इजी 2, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, दोनों के अलग अलग CFSE आएगी। पीके वैल्यू इंक्रीजेस, पीके वैल्यू इंक्रीज पूछ रहा है तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो पीके वैल्यू क्या हो जाएगी, पी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा पीके वैल्यू किसकी आएगी आपकी, CH4 की, देन NH3 की, देन H2 की, देन HF। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग, फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी के बारे में पूछा तो बना लीजिए। ऊपर वाली सीरीज के सेम होगा, देखिए नाइट्रोजन का ज्यादा होता है किससे, ऑक्सीजन से, तो सेम क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस का ज्यादा हो जाएगा, सल्फर से। एक ही ऑप्शन है 225 का, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट सेकंड। और कर लीजिए आप, सल्फर के बाद कौन आएगा आपका सिलिकॉन, और इधर मैग्नीशियम का ज्यादा होता है किससे, आपका एल्यूमिनियम से, ड्यू टू फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 87, तो एटॉमिक नंबर 87 किसमें आता है आपके एस ब्लॉक में आता है, ठीक है, याद रखने वाला क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर फॉर हाइड्रेशन ऑफ आयंस, हाइड्रेशन ऑफ आयंस का करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पूछ रहा है, तो जितना छोटा आयन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन इज नॉट कलर्ड, नॉट कलर्ड पूछ रहा है, तो देखिए स्कैंडियम +3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्या हो जाता है D0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा आपका ट्रांजिशन नहीं होगा, ट्रांजिशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपका कलरलेस हो जाए, ठीक है। द ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है, F2 की, देन Cl2 की, देन Br2 की, देन IT, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके AP में आया हुआ है। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, तो जो लेंथेनाइड आयन की जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो आयोनिक रेडियस क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है, आपने ये पढ़ा है। तो जैसे जैसे आपकी एटॉमिक एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगी आपकी आयोनिक रेडियस कम हो जाएगी। Which of the following forms are stable +4, सबने पढ़ा हुआ है, सीरियम वेल नोन एग्जांपल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। Which one of the following has the highest percentage of ionic character, highest percentage ionic character किसमें है आपके, किसमें आपके HF, किसके हैं आपके HF, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के आसपास पे निकालते हैं। Which of the following statement is incorrect, incorrect पूछ रहा है I3 माइनस के लिए, it is found when I2 is dissolved in aqueous phase, I2 की आप आयन माइनस के रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा आपका I3, सही बात है। इट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू Br माइनस Cl माइनस, सही है। कैसे स्ट्रक्चर होता है इसका, लीनियर। द सेंट्रल आई एटम्स कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये क्वेश्चन गलत है, मैंने बताया था अलग से कि इलेक्ट्रॉन पेयर 2 का सम होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, और अगर आप I3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनता है, तो 2 तो बॉन्ड पेयर होते हैं और 3 क्या होते हैं इसके पास, लोन पेयर। टोटल 5 क्या हो जाएंगे इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अगर इसने आपके दे रखा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, गलत है, क्या देता है ये 3 लोन पेयर, तब जाके क्या होता है ये ऑप्शन करेक्ट होता है। तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन पेयर टोटली किसको कहते हैं हम, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ सेम शेप एंड बॉन्ड ऑर्डर, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। इसका ऑप्शन में क्या आएगा आपका फर्स्ट। NO के लिए एमओटी डायग्राम बहुत बार क्वेश्चन पूछा चुका है, फर्स्ट ग्रेड में पूछ चुका है, आपका AP में पूछ सकता है, आपके सेकंड ग्रेड में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आता है क्या आपका, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। पेरोक्साइड के लिए पूछ रहा है, पेरोक्साइड क्या होता है आपका O2-2, तो लास्ट में जो होते हैं आपके अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 और 1 है, वैसे गलत हो गया, 1 और 1 गलत हो गया। कितना आएंगे आपके 2 और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आप ध्यान रखना 1 2 2 1 से आपको पता ही कैसे निकालते हैं मोटी डायग्राम। क्वेश्चन आ गया, ट्रांजिशन मेटल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, स्पिन प्लस ऑर्बिटल वाला आ गया, अभी मैंने ऊपर कंसेप्ट बताया था। तो इसका जो आंसर है वो क्या आता है आपको याद रखना है, 4s+1 प्लस Ll+, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके सेकंड ग्रेड में आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ OSCO5 याद रखने वाला क्वेश्चन है, कैसा होता है इसकी स्ट्रक्चर, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, याद रखना। नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट इन, कहीं पे आपको इसमें फर्स्ट में 1 मिलेगा, कहीं पे 0। आरपीएस ने आंसर 0 करेक्ट माना है तो आप 0 ही मानिए। बहुत सारी बुकों में FE के बीच में बॉन्ड दे रखा है तो उसमें आंसर बस भी हो सकता है, और लेकिन आरपीएस ने क्या माना आपका 0 आंसर माना। जिगलर नाटा कैटलिस्ट वेल नोन है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राइथाइल
क्या हो जाता है आपका जिगलर-नाटा कैटलिस्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस वाले वीडियो में किसी में भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए विजन कैम क्लासेस के साथ। थैंक यू।